वॉच। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में अपन मीन डेविएशन पे काम कर रहे थे और मीन डेविएशन पर जब अपन काम कर रहे थे तो मीन डेविएशन में हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड करना सीखा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना सीखा। दो चीजें सीखी हमने, मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस, ये फाइंड करना सीखा हमने। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, लेकिन एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पर मीन डेविएशन अबाउट ए, मतलब मीन डेविएशन जिससे भी निकालना हो समेशन x माइनस ए, और ए क्या हो सकता था, मीन हो सकता था, मीडियन हो सकता था और मोड हो सकता था। और यही चीज आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में निकालने की बात आ जाए तो 1/N समेशन fi xi माइनस ए, यहां पर जो भी आपके पास मीन मीडियन मोड जिससे भी निकालना है उससे निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग हम लोगों ने निकाली कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या निकाला भाई? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और इसका कॉन्सेप्ट बनता है मीन डेविएशन अबाउट ए, मीन, मीडियन और मोड। आपके पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है मुझे नहीं पता, मीन है, मीडियन है, मोड है, जिससे भी निकाला आपने मीन उससे डिवाइड कर दीजिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो आप सबको ध्यान रखना है कि मीन डेविएशन कैसे निकालना। उसके बाद आज का स्टेप्स आगे शुरू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए डिवाइड हमें उसी से करना होगा जिससे आपने मीन डेविएशन निकाला। संचित सुहास सर, कल आपका सेलिब्रेशन किस बात का था? कल का नहीं था बेटा, वो परसों का था, एक बैच कंप्लीट हुआ था उसका सेलिब्रेशन था, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे आजकल बहुत सारे बैच सेलिब्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना? यस, तो जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हारे यहाँ भी सेलिब्रेशन कर देंगे। यस, तो आपके ध्यान में आ गया मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब उसके बाद तीसरी चीज आती है ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी। ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी, ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अनइफेक्टेड, इफेक्टेड, मतलब ओरिजिन से अनइफेक्टेड और स्केल से इफेक्टेड। यस यस, तो ओरिजिन से अनचेंज है, स्केल से चेंज है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस माइनस का तो इफेक्ट आएगा नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड का इफेक्ट आएगा। तो इतना तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है, मीन डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है, मीन डेविएशन ऑफ पूछा है, तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट x को x से मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो। यस, लेकिन आज की इस क्लास में एक स्टेप और आगे है, जैसे सोचना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपको इक्वेशन दी y बराबर 2x प्लस 5, मीन डेविएशन ऑफ x दिया है 5 और मीन ऑफ x दिया है 10। अब क्वेश्चन सब ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड करो। क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड करो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है। तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन y का फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन डेविएशन y का, और डिवाइड भी किससे करेंगे? y के मीन से करेंगे, ठीक है? और हमारे को दिया क्या है, गिवन क्या है? मीन डेविएशन ऑफ x गिवन है, मीन ऑफ x गिवन है, ठीक है? और हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है। इसका कंसेप्ट क्या है? x को x से मल्टीप्लाई करो और y से डिवाइड करो। कितना सिंपल है, जो हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी। यस, ये वो प्रॉपर्टी। अच्छा, मीन ऑफ x दिया तो मीन ऑफ y कैसे निकालते हैं? जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। मतलब y बार बराबर 2 इंटू 10 प्लस 5, कितना आ गया? 25। कितना आ गया भैया? 25। मतलब दोनों चीजें आ गई। 125 इंटू 100, ठीक है? तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y कितना आ गया? 40%। अब बताइए, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, बोलिए। सर ऐसे मत बोलना, क्योंकि जब मैंने देखा है अक्सर कर इस क्वेश्चन को जब दिया जाता है सबके हाथ वापस ऊपर हो जाते हैं, ऐसे नहीं। आप बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चेक करो। सबसे पहला काम आपको मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है, मीन ऑफ y निकालना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y में वैल्यूज पुट करनी है। यस,
हो जाएगा? मैं ला दूं आपके लिए क्वेश्चंस, अगर किसी को मार्क करना तो फटाफट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन से आ रहा है बोर्ड पर। मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालने का तरीका, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई से डिवाइड करो, और मीन ऑफ एक्स दिया तो मीन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं? वैल्यू पुट करो। यस, दो ही चीज की है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है? यस परेश कुमार, मैं केवल दो ही काम कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले मीन डेविएशन ऑफ वाई एक्स दिया है, तो मीन डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं? एक्स को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। मीन ऑफ एक्स दिया तो मीन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं? जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने यहां पर 10 पुट कर दिया, 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना आ गया? 25। तो मीन ऑफ वाई आ गया 25। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई बताओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मीन डेविएशन ऑफ वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई निकल जाएगा। अब आप ये देखिए कि क्या आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यस, जो ऑनलाइन में है वो भी सब बताएं, और जो ऑफलाइन में है वो भी बताएं। कर सकते हैं आप सब? दे दूं मैं आपको क्वेश्चंस? बोलिए, क्योंकि मैंने अक्सर कर का क्वेश्चन दिया है तब तो हाथ पैर फूलते हुए बच्चों को देखा है। यस, इसलिए आपको कहीं कुछ मार्क करना हो, कुछ और अंडरस्टैंड करना हो तो कर सकते हैं। अनुज नारायण, वेरी गुड। संचित, परेश एक बार और हो गया, संचित हो गया। यस वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन चाहिए मुझे। रीड करो, अंडरस्टैंड करो और क्वेश्चन सेलिब्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 38 सबको करना है। यस, यस बताइए क्या आंसर आया। यस, ध्यान से देखो, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 7। मीन डेविएशन ऑफ x और मीन दिया है 1, मीन डेविएशन ऑफ x इज 0.3। यस सर, आ गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y पूछा है। यस सर, मीन डेविएशन ऑफ y बार इंटू 100। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। यस यस, सान्या, रोहित, करेक्ट है आपका आंसर। क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालो। 2 इंटू 1 प्लस 3y बार माइनस 7 इक्वल टू 0। y बार बराबर आ जाएगा 5/3। और पता नहीं क्यों अपने हाथ पर इससे भी फूल रहे हैं। हमने इतनी सी भी वैल्यू बहुत सारे बच्चों ने नहीं निकाल रखी है। नहीं निकाली ना सब? यस, हाँ, क्योंकि हमने वैल्यू पुट नहीं की अभी तक। आप वैल्यू तो करो सर पुट, घबराते क्यों, किस बात से डरते हो? फिर देखिए मीन डेविएशन ऑफ x दिया, मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है, कैसे करेंगे?
x को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, y से डिवाइड करेंगे और इस काम को सॉल्व करेगा आपका कैलकुलेटर। यस, लेकिन पता नहीं हम वो कैलकुलेटर अपने आप को दिखाते हैं या दुनिया को दिखाते हैं, वो पड़ा ही रहता है, उसका यूज ही नहीं करते। और आप देखिए अब आपका आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100। अब जरा देखो, 2 को मैं 3 को ऊपर भेज देता हूं और 100 में जब 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 टाइम्स हो जाएगा, तो यह आंसर आ जाएगा 12। यस यस। अब आप ऑनेस्टली अपने आप को चेक करो कि हमारे क्या हालात हैं। को एक सिस्टमेटिक एक क्वेश्चन दिया, एज इट इज करने को बोला और हम नहीं कर पाए, उसके पीछे एक ही रीजन है। जब आपको शुरुआत में क्वेश्चन दिया, उसमें से हम में से मुश्किल से 1 या 2% बच्चों ने उसको कॉपी किया। यस, यही कारण है। हमें लगता है सब बोर्ड पे देखते रहें तब हमारे पास आ जाएगा, हमारा दिमाग इतना ब्रिलियंट है, सब समझ में आ जाएगा। नो सर, ऐसा नहीं होता बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बच्चा इस क्वेश्चन के बाद मुझे कहता है कि दोबारा सर एक क्वेश्चन और दे दो, मैं कहता हूं है ही नहीं मेरे पास, खत्म, इतना ही है। ठीक है, यस। अब आप क्वेश्चन बोलोगे तो भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सबसे फेवरेट, और पूछता है एग्जामिनर अक्सर का। मात खा गए ना हम सब, मैक्सिमम ने मात खाई। हाँ, कुछ स्टूडेंट का हुआ है, बाकी का नहीं हुआ, ये मुझे ध्यान में। दोबारा जाकर देखो उसी क्वेश्चन को। यस, मैं यही कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप्स को समझना है, नहीं तो क्या होगा बेटा, टॉपिक चला जाएगा, उसके बाद आपको चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यस। तो मीन डेविएशंस मेरी तरफ से लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर, क्या बोलती है प्रॉपर्टीज मीन डेविएशंस की। यस, प्रॉपर्टीज क्या क्या बोल रही हैं। आगे हर दिन टॉपिक हैवी होंगे बेटा, इसलिए जितने जितने टॉपिक आप कर रहे हो उतने उतने अच्छे से करो। मीन डेविएशन, AM of the absolute deviation from an appropriate measure of central tendency। AM का मतलब है कि ये इन्होंने इसको डिफाइन किया कि ये एब्सोल्यूट डेविएशंस के सम के AM के बराबर है। मतलब आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया। ध्यान से देखो आपने किया कि नहीं किया। यस, किया है आपने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया हुआ है, ये रहा यहाँ पर। इसीलिए जहां भी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे वहां हर डेफिनेशन में आप पाएंगे कि वहां पर आपको AM शब्द यूज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि AM की डेफिनेशन क्या है, सम और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड। यस, ये बार बार आती है बात, तो आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया। अब ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ये पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, जो आपने मीडियन में पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी? मीडियन में पढ़ी थी। क्या थी भैया? मीन डेविएशंस टेकन मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। मीडियन से अगर आप लेते हैं तो वो ऑलवेज कितना होता है? मिनिमम होता है। unaffected by change of origin but affected by change in scale based on all the observation। सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो फिर बेस्ट क्यों नहीं है? उसके कारण क्या है? डिफिकल्ट इन कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन में मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और डज नॉट पॉसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मतलब रॉन्ग से करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप इसमें एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं बेटा। कौन सा लेते हैं? एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन में अपने को ये नहीं पता लगता है कि ऑब्जर्वेशन छोटा था या बड़ा था। ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन छोटा था या बड़ा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो माइनस इग्नोर करते हुए वैल्यू आती है, इसलिए अपने को ओरिजिनल चीज पता नहीं पड़ पाती है, और इसीलिए इसमें रॉन्ग से करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। हम वापस ऑब्जर्वेशन को नहीं समझ पाते हैं कि वो छोटा था कि बड़ा था, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये बेस्ट की दौड़ से बाहर हो। लेकिन जब भी कभी एब्सोल्यूट डेविएशन का यूज होगा तब इसका जिक्र जरूर आएगा। मतलब आप उस समय कह सकते हैं
कि उस समय प्रॉपर एप्रोप्रिएट कौन मेजर है, मीन डेविएशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल। अब आप सबके लिए क्वेश्चंस की टास्क फिर शुरू हो जाती है। हम सब 33 तक शायद कर चुके हैं, यस कर चुके ना। अभी आपको करना है 33 से जस्ट आगे, और कहां तक करना है, 45 तक। कहां तक करना है, 45 तक, यस। और कोशिश करो इन सारे क्वेश्चनों को छोड़ो मत, बिल्कुल। क्लास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसी समय कर डालो, ताकि ये क्लास में ही चेक हो जाएंगे। 34 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन करने हैं 45 तक। हाँ भाई, सब कर रहे हैं ऑनलाइन में भी, यस। हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अभी करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस भी अपन करके रेडी रहो अभी के भी। अच्छा, कल मेरी क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना, 10 से 11 वाली, तो आप सब 11 बजे पधारना। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखेंगे, यस। मैसेज कंफर्म हो गया तो यस डाल देना। कल 10 से 11 की क्लास नहीं है मेरी। अभी करते हैं बोर्ड पर, चिंता मत करो, आगे करो तुम ट्राई फटाफट से, यस।
कर रहे हैं सब क्वेश्चंस, चिंता मत करो, जो क्वेश्चंस नहीं होता उसकी चिंता मत करो, वो अभी बोर्ड पे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेम टाइम हमारी वर्किंग होनी चाहिए हर एक के पास। हाँ सर, 45 तक। हाँ नहीं, फिर भी आप जो नहीं हुए वो कर लीजिए बस। हाँ भाई, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया इधर 36, ठीक है, कर देते हैं इस क्वेश्चन को अभी। यस, तीनों क्वेश्चंस देख सकते हैं। 34 में बोला विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। हमने देखा मीन डेविएशन भी और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन भी आने वाला है, तो ए एंड बी बट नॉट सी। यस, आंसर इज फाइनल। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन इनटू 100 एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर, और लगा रखा है, कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, मोड तो कई बार डिफाइंड ही नहीं होता है,
तो उसकी जरूरत है ही नहीं हमारे को। एंड होता तब तो बात समझ में आती। यस, क्वेश्चंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसीलिए इफ द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इस बार आपको ये पॉइंट में दिया हुआ है, एंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन भी दिया हुआ है और मीन गायब है। इस बार इंटू 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में थी। तो ये हम कितना हो जाएगा 5.77 अपॉन 0.44। यस सर, आपका क्वेश्चन आ गया। यस, क्या आंसर आएगा? 13.11। यस, 13.11। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना सीखो आप। यस, एलकेजी के स्टूडेंट में और हम में अब डिफरेंस आना चाहिए। हमें समझ आना चाहिए रीड करते समय कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है, हमें उसका यूज कैसे करना है। यस, डन सर। यस, वेरी गुड। तो आपके 34, 35, 36 ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए जरा, क्वेश्चंस फटाफट चेक करिए। यस सर। कल्पना 43 और 44 क्वेश्चन मतलब नहीं हो रहा है। अभिषेक 44 मतलब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मार्क हुए, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें भी है जो हमसे नहीं हो रहे हैं। यस, 37 ऑलरेडी कर चुके थे, 38 अपन कर चुके हैं, 39 भी कर लिया था क्या? नहीं किया था। यस, बोर्ड पे ले लेते हैं 39 को पहले, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। 39 में क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन की बात है, मतलब एक्स आपके पास हो गया 5, 8, 6, 3, 4। सबसे पहले तो सबका टोटल कर दीजिए, कितना आया? 20। तो मीन कितना आ गया भैया? 26 अपॉन 5, 5.2। अब x माइनस एक्स बार किया डेविएशन
0.2, 2.8, 0.8, 2.2, 1.2, total 7 point. Mean deviation about mean 1/5, 7.2 कितना आया भैया? 1.44. यस, 1.44. कर सकते हैं हम ऐसा क्वेश्चंस? ठीक है, ये आपका हो गया 39. हाँ, बनाते जाइए अपने आप, क्वेश्चंस हो रहे हैं बोर्ड पर ही. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जरा क्वेश्चंस पर. क्वेश्चन नंबर 40 कल कर लिया था हमने, 41 भी कल कर लिया था, 42 भी कर लिया था अपन ने, 43 भी कल कर लिया था अपन ने, कर लिया था ना? यस. अब आइए जरा 44 पर. इसका मतलब आपके पास तो क्वेश्चन बहुत कम आए, क्योंकि जो आए आपने मेरे से पूछ लिए. यस, क्या बात. हाँ, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं. मतलब क्या बोला है इसमें? मीडियन से आपको निकालना है मीन डेविएशन. तो भैया पहले असेंडिंग ऑर्डर बोलो, क्या है सबसे छोटा नंबर? बोलो. उसके बाद 68, उसके बाद फिर इससे मीडियन पता लग गया. कितना है मीडियन? 70 नहीं, 70,000. यस, थाउजेंड्स में वो डेटा. आप भले कैलकुलेशन कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपका आंसर एकदम क्लियर कट होना चाहिए. यस. अब आपने x माइनस मीडियन करना है. तो 52 माइनस 70, 18, फिर 14. यस यस, बोलिए. 2, 0, 5, 10, 12. कितना है टोटल? पहले देखिए सब सही है क्या? टोटल 61,000. अब मीन डेविएशन चाहिए, अबाउट मीडियन 1/7, 61,000. कितना आया? 8714.28 रुपीस. अब आपको कोफिशिएंट निकालना है. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 8714.28 अपॉन 70,000 इंटू 100. कितना? 12.45. यस. कल्पना, अभिषेक, संजना, ध्यान में आ गया क्वेश्चंस? आपको क्वेश्चंस कैसे करना, पहले क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए. उसमें थाउजेंड्स में दिया है प्रॉफिट आपका थाउजेंड्स में दिया है, तो उस चीज को आप कंसीडर करेंगे. 1000 में दिया हुआ है प्रॉफिट. यस, वेरी गुड. ठीक है, हो गया सबका. चलिए, अब किसी ने 45 भी पूछ रखा है, उसका आंसर करते हैं. 45 में क्या है भाई? देखो जरा,
बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई बार इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती रहती है बच्चों से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले तो आपके पास ऑब्जर्वेशन है -1, 0 और 4, टोटल करो कितना आया 3। अब x बार निकाला 3/3 मतलब 1। अब आप x माइनस x बार करेंगे तो -1 और -1 2, 0 -1 1, 4 -1 3, टोटल 6। अब मीन डेविएशन निकालेंगे 1/3 इंटू 3 कितना आया 1/3 इंटू 6 कितना आया 2। यस 1/3 इंटू 6 कितना आया 2। यस कल्पना 43 कल कर चुके ना अपन। यस कल की स्लाइड देखो आप, नेचुरल नंबर का था ना या कौन सा था, मोड वाला। ठीक है अभी कर देते हैं उसको, दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे ने पूछा है, कर लेते हैं उसको वापस। ठीक है 43, हालांकि ये क्वेश्चन किया था हमने मोड को बताते समय। मोड निकालना है, मोड से मीन डेविएशन, 4/11, 6/11, आगे 8/11, 9/11, 12/11 और 8/11। तो मोड आपके पास हो जाएगा 8/11। मोड में कितना अच्छा काम है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता उसके, आंखों से देखा और डिसाइड हो गया मोड क्या है। यस अब x माइनस मोड करो जरा, वो क्या होगा 4/11, 2/11, 0, 1/11, 4/11, 0 और टोटल आएगा 11/1। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड 1/6। यस 1/6। तो जो आंसर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें आंसर करना चाहिए, ठीक है ना। यस हो गया। चलो अब मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस ला रहा हूं जिनको आपको करना है अभी। यस बहुत कम क्वेश्चन आए हैं इनके, ये ध्यान रखो, लेकिन जो आए हैं वो ठीक हैं। आपके पास जुलाई 2021 का क्वेश्चन, इसको आप सबको अभी द मीन डेविएशंस। यस
ओहो, यस, निकालिए क्वेश्चंस फटाफट। चलिए करिए, सबको करना है अभी क्वेश्चंस। ये आज का होमवर्क यही है, यही काम करना आपको अभी। यस, हाँ भाई, क्या क्या? यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आज का होमवर्क यही था, वीएसआई मॉड्यूल तो हमने सारा कर लिया क्लासरूम में ही। डेविएशन कितना आया? यस, डेविएशन कितना आया? डेविएशन का सम कितना आया? 28। क्योंकि मीन कितना आ रहा है यहां पर? मीन कितना है? और ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 28/9। यस, वेरी गुड।
यस, आपके बुक में मिल जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल में हम लोगों ने पीछे अटैच कर रखा है। ठीक है, फाइनल। कल हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन को, कल से मतलब मंडे की क्लास में। यस, कल मेरा ऑफ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, 10 से 11 क्लास नहीं मिलेगी, तो आप सब भी ध्यान रखिए, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिएगा, वैसे मैसेज आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो कंप्लीट।